नमस्कार। मीडिया मैप से मैं शिखा त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान महान क्यों नहीं बन सकता, हम एक पावर क्यों नहीं बन सकते। हम 140 करोड़ की आबादी के देश हैं, तो दुनिया में हम क्यों नहीं एक पावर बन सकते। 23 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका बड़ी पावर बना हुआ है, हम 140 करोड़ के हैं। तो उसी बारे में हमारे 2-3 डिस्कशन हुए प्रोफेसर शिवाजी सरकार के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रोफेसर सरकार मीडिया के एकेडमिक्स रहे हैं और 40 साल से ज़्यादा से फाइनेंशियल मैटर्स के सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। अब सीनियर हैं, 40 साल से उसी में जर्नलिज्म किया है इन्होंने। एक इनके साथ एडवांटेज ये हो जाती है, सभी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हो जाती है, कि इनका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी होता है जो हमने नहीं देखा या हम जानते नहीं हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहती है। तो आज बात करनी थी कि हमारे हैंडीकैप्स क्या हैं, हम किस वजह से एज ए कंट्री, एक देश के तरह से हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। बड़ी आबादी जो है ये हैंडीकैप तो नहीं हो सकता, बड़ी आबादी तो हमारी स्ट्रेंथ है। तो इसी में मैं पूछती हूँ उनसे, तो बताएं सर, क्या हैंडीकैप है हमारे आगे बढ़ने में। हम अमेरिका में जाके हमारे इंडियंस जो है उनकी टेक्नोलॉजी चलाते हैं, टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करते हैं। हैंडीकैप देखिए, हैंडीकैप अगेन इज ऑफ द विजन। हमने कभी हमारे एक मित्रों से बात हो रही थी, तो हमने यही बात हो रही थी कि हम में और ट्रंप में क्या फर्क है। तो उसने कहा ट्रंप एक्ट डिसाइसिवली, यस, आवर गवर्नमेंट्स एक्ट वेरी स्लोली, हाई ऑन रिटोरिक यानी नॉइज and low on deliverance, and even deliverance coincides with election events. तो हमारी ये बड़ी नैरो सोच हो गई है, चुनाव ही सब कुछ हो गया हिंदुस्तान में। एक खास करके पिछले कुछ सालों से, पहले भी थोड़ा बहुत रहा है, ऐसा नहीं है कि चुनाव में सरकार को दिखाना है उसने क्या क्या है, दिखाना है करेंगे ना, तो दूसरे को भी बोलने का मौका तो दीजिए। हम दूसरे को बोलने के नहीं सुनेंगे, हम जो अपना कर रहे हैं सिर्फ उसको बताएंगे। और ये नॉर्मली एक पॉलिटिकल फेनोमेनन बन गया है। हमारी बात जो है तो ये तो सभी जगह होगा ना। नहीं, अब लेट अस नॉट मिक्स इट अप विद अदर प्लेसेस, लेट अस टॉक अबाउट आवरसेल्व्स। तो जब आप सिर्फ रिटॉरिक्स पे जिएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और एक्चुअल काम नहीं करेंगे, तब समस्या हो जाती है। शुरुआत में भी ऐसा नहीं है, शुरुआत में भी ग्रेजुअली सिचुएशंस बिगड़ती रही, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। मैंने कहा कि हमारी उधारी बढ़ती चली गई, प्लानिंग के कॉस्ट बढ़ता चला गया, फिर हम 1 ईयर प्लान पे आ गए, तो हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं करते। आपने कहा दूसरे देश क्या करते हैं, अमेरिका जो आज इजराइल में जो लड़ाई लड़ रहा है, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वो 30 साल पहले कर चुका है। इट इज अंडर कांग्रेशनल पेपर्स, कांग्रेस में सारी चीजें डिस्कस होती है, पेंटागन में डिस्कस होती है, और जितने भी पॉलिसी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है। हम भी करते हैं। हमने 2000 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हमने एक विजन 2020 बनाया, बड़ी इलैबोरेट डिस्कशन से, बड़ी इलैबोरेट तरीके से बनाई हमने। अटल जी की सरकार जब तक रही तब तक उसकी कुछ शुरुआत हुई, बाद में लोग भूल जाएंगे 2020 का भी कोई विजन था। तो कंसिस्टेंसी नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरी चीज हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है। अब उनके यहां देखिए, आप कह रहे हैं ना, अमेरिकन सिस्टम में ट्रंप आज जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यू किए हैं, वो सिर्फ ट्रंप के अकेले के नहीं है, उस पर सारा जो उनका पूरा थिंक टैंक प्रोसेस है, कांग्रेस से लेके पेंटागन से लेके उनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के डिफरेंट बॉडीज, सारों ने मिला के वो प्लानिंग किया। वो सारी चीजें ट्रंप जस्ट द स्पोक्समैन ऑफ दैट।
हमने कहा कि हम विजन पे कंटिन्यूटी नहीं रखते। हमने आर्म्स विजन भी बहुत कुछ बनाए। अगर आप सेकंड प्लान के उसमें देखिए, उसमें पूरा पूरा है कि हिंदुस्तान में किस तरह से मेड इन इंडिया को करना है, और हमने 1980 तक किया। फिर हमारी सरकारों ने ही 1981 में जब वेंकटरमन प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद प्रणब मुखर्जी बने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $500 बिलियन का एसडीआर लिया, और उसके साथ साथ हमारी पॉलिसी रेवोल्यूशन शुरू हो गया और मेड इन इंडिया कहला गया बच्चे। और उसके बाद अब क्या हो गया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इज नॉट मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब क्या होता है? मेड इन इंडिया इज आप सारी चीजें बनाएंगे, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू फाइनल प्रोडक्ट इज योर्स, फाइनल प्रोडक्ट इज योर्स, प्रॉफिट इज योर्स, देयर इज नो रिपैट्रिएशन। मेक इन इंडिया में क्या है, कोई आप फैब्रिकेशन यूनिट बन गए, फैब्रिकेशन यूनिट बनाएंगे, कुछ पैसे लगाएंगे, जितना लगाएंगे उससे ज्यादा यहाँ से रिपैट्रिएट होगा। सो दैट इज नॉट मेड इन इंडिया। तो ये जो हमारा जो आउटगो ऑफ हमारे रिसोर्सेज हो रहे हैं, यू सी एवरी रिपैट्रिएशन इज आउटगो ऑफ आवर ओन रिसोर्सेज। दैट इज द प्रॉब्लम। जो सरकार जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। हमारी इंडस्ट्री जो है बढ़ नहीं रही है, कई बार हमारी इंडस्ट्री बढ़ना चाहती भी नहीं है। वो एक लेवल पे आपके स्टैग्नेशन पे रहती है कि चलो हमारा काम चल रहा है। ये किसी भी नेशन का विजन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमारा नेशन का विजन भी यही हो गया। हमने लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन में हम शरीक हो गए बिना सोचे कि ग्लोबलाइजेशन के हमारे लॉस होंगे कि नहीं। हमने बड़ा हल्ला वल्ला करके, IMF ने कहा तो हम ग्लोबलाइज हो गए, और आज हम महसूस कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लॉसेस हमें ज्यादा हुए। हमने जो अच्छे अच्छे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाई थी वो चौपट हो गए, बेच दिया, बंद कर दिया, जो भी किया। एक सिर्फ छोटी सी बताऊं मैं, HMT इन मशीन टूल्स एंड फाइनेंस मशीन टूल्स और घड़ियां वर्ल्ड के लेवल की बनाती थी। उसको बंद करने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने कॉन्स्पिरेसी की और उसको बंद करवा दी क्योंकि उनको अपनी घड़ी बेचनी थी। HMT जो मिसेस गांधी थी, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो जब जाती थी जहां भी, HMT की घड़ी दिखा के देखिए हिंदुस्तान में क्या नहीं बन रहा है, क्या नहीं बना है, HMT ने घड़ी बनाई है, मुझे प्रेजेंट किया है, हम बना रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजें हम बनाने लगे थे, कोई ऐसी चीज नहीं है। 1980 में हिंदुस्तान में, दिल्ली में, प्रगति मैदान में कंज्यूमर फेयर हुआ। इत्तेफाक से मेरे 2 पेन फ्रेंड्स थे, उस जमाने में पेन फ्रेंड्स हुआ करते थे। एक जर्मन लड़की थी एंजेलिना, और एक जापानीज लड़का था ताकेशी। वो दोनों भी फ्रेंड थे। उन दोनों की शादी हो गई। तो टोक्यो से शादी करके लौट रहे थे, तो मुझे दिल्ली में मिले और उन्होंने कहा दिल्ली दिखा दो, जैसा होता है हम दिल्ली दिखाया उन्होंने। तो एक दिन मैं उनको कंज्यूमर फेयर पे ले गया, मैंने कहा यहाँ भी आके देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। उन्होंने जब देखा और देख के कहा, सिर्फ एक सवाल आखिर में उन्होंने पूछा, तुम कोई चीज इंपोर्ट नहीं करते हो? तुम्हारे यहाँ सारी चीजें हमने देखी, हर चीज तुम यहाँ बनाते हो। हम तो चाहे जापान हो चाहे जर्मनी हो, हम लोग तो इंपोर्ट करते हैं, तुम तो कुछ नहीं इंपोर्ट करते हो। कॉस्मेटिक भी तुम बनाते हो, सुई भी तुम बनाते हो, मशीनें भी तुम बनाते हो, हर चीज तो तुम बनाते हो। मैंने कहा नहीं, इंपोर्ट करते हैं, बड़ी मशीन। तो ये एक विजन था जिसको हमने खत्म किया। ये एक अच्छी बात रही है। तो हमारे दर्शक हमें देखिए, हमें सुनिए, हमें शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और मीडिया मैप की ये जो सेगमेंट है इस पर आप चर्चा जरूर कीजिए कि हम इंपोर्ट क्यों नहीं करते।